चलिए फिर से शराब दुकानी है तुम हाथ लगाओगे नहीं वो कहती है ना सामान जबरदस्ती मैं गाड़ के हाथ ला लान दे दिए खोल दरवाजा खोल रखो तुमने शर्म करनी। तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने, क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो तुम सोई हो। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट to save her marriage. But I know मेरे husband की सबसे बड़ी गलती है. I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है. बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं. ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं लगातार? मेरे पास प्रूफ है. ये इत्तेकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी. आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा. ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी. हसन खान न्याजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान हु इज द सिस्टर ऑफ उज़मा खान. सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है. मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है. आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर. जिस हालत में मैंने उज़मा खान को पकड़ा था रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती. आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड. एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर. हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वुमेन? देयर होम रेकर्स. 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद पांचवी दफा मैं जी पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आज सब लोग यहाँ पर आए. जी आप चुप करेंगे तो मैं कुछ बोल सकूंगी. जी पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आप लोग सब यहाँ पर हैं और आपके जितने सवाल हैं उन सब के जवाब मेरे लॉयर देंगे और खतीजा देंगे. आपने जिस तरह के सवाल करने आप कर सकते हैं, सब सवालों के जवाब मेरे लॉयर और खतीजा देंगे. आप देखिए बात सुनिए, ये मुकदमा आपसे रिलेटेड है, आप जरा प्लीज मेहरबानी करें. तो मैं वाकया बता दें एक तो, दूसरा ये है कि ये जी मैं दे रहा हूँ जवाब. जी मैं जवाब दे रहा हूँ. देखिए मैं आप ये घर जो सा है वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है. मैं आप सबको एक कॉपी दे जाऊंगा. ये उज़मा साहबा को दें मेहरबानी. दीदी वो मैं उज़मा साहबा सुने, मेरी आपसे गुजारिश है, उज़मा साहबा ने ही मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया है सिर्फ इसीलिए कि मैं इसके तमाम कि मैं आप अच्छा इसके तमाम कानूनी पहलू मैंने डिस्कस करने हैं और उनका ही मैं माउथपीस हूँ. अच्छा मैं इसमें बाबर नसीम जौन सा है जी वो घर के मालिक हैं. ना ही ये उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं. दाऊद जी मैं दूंगा जी. अदालत में भी आप लाभी तवक्को करें कि मैं दूंगा. बिस्मिल्लाह. यार एक बात सुन ले, हमें बात सुने, एक सेकेंड बात सुने. यहाँ किसी हमने आके कि मीडिया पे तोहमत नहीं लगाई. आप रिलैक्स करें. 1 मिनट आपको और चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म है. और ये बात आप इम्पोज नहीं कर सकते उज़मा पे बोलने की. ऑलरेडी हम पे मलिक रियाज का प्रेशर है. हम पे मलिक आप प्लीज़ 1 मिनट दे दें. ज़रूरी बात ये आपको ये शवाहिद, आपको ये डॉक्यूमेंट. देखिए उज़मा की जान को खतरात लाहक हैं. आप इस चीज़ की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करें.
उस्मा खान की जान को खतरात लाहक हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सा मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि विक्टिम है किसी चीज़ का, उसका राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। अच्छा, अब मेरी गुजारिश आपसे ये है, दाऊद आप सवाल कर लें जी। मैं मियाँ दाऊद आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं मियाँ दाऊद आपको सवाल, मियाँ दाऊद इस घर की मलकियत एक थर्ड पार्टी के नाम पे है जिसे हम नहीं जानते। ये उस्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर, जिसके नाम पे इस घर का किराया नामा है, और वही हम तफ्तीश उनको में देंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खामन का घर है, ऐसी बात कतई तौर पर भी नहीं है। अच्छा, उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे, कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सकें। उस्मा का ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर ज़बरदस्ती जो सा राब्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की सूरत में, वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो सा वो यही है कि इससे उसकी इस्लाम को थी, दोस्ती थी और इससे शादी करना चाहता था। अच्छा, बात सुने आप एक बंदा प्लीज सर, अच्छा बात सुने। आप लोगों के देखिए उस्मा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, उस्मा मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। वो जितनी बात करना चाहे करें, वो जिस सवाल का जवाब देना चाहे वो दें। आप उस्मा से सवाल करें। मैडम, आप उस्मा से सवाल करें। आपने से आप उस खवातीन को सवाल तो करने थे। आप उस सवाल जी प्लीज करें, आप करें सवाल। जी प्लीज़ आप सवाल करें। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि वो खवातीन जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपके घर में दाखिल हुई, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये है कि आधी रात को उस्मान मलिक आपके घर जाकर रहा था, तो क्या अखलाकी लिहाज से या इस्लामी कानूनियत का हम ये वोट कर सकते हैं कि कोई बंदा रात के वक्त 2 खवातीन बंदा आपके घर में आता है, ये नहीं कि मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो चुका है। अगर आप दूसरा सवाल भी करें। आप प्लीज बताइए। आई एम सॉरी, प्लीज दोबारा बता दें। आई एम सॉरी, प्लीज दोबारा बता दें। आई एम सॉरी, शोर बहुत है, प्लीज दोबारा। आवाज नहीं आ रही। आमना मलिक ने जी प्लीज। कितनी दफा वार्न किया था कि मेरे खामन के साथ आप ताल्लुकात कायम ना करें। अगर उन्होंने आपको पहले वार्न किया था, सारे सवाल इकट्ठे को ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो पहले सारे छोटा सारे सवाल ठीक है, ठीक। जी और किसी का कोई सवाल है? सवाल हो गया। दो सवाल मुझे एक भी करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूँगी। इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही। जी, पहली बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है,
चांद रात वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दें प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। वो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज़ है मेरे के साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं कर लेता हूँ, नहीं मैं, अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप पे एतराज़ है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाए भाई। जो भी बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बीच में लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है। 4 जदोई का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्हें फिर भारी मुआवजा लिया लड़की वालों। बहुत अच्छा सवाल है। कहीं आप भी ऐसे ही ड्रामा तो नहीं कर रही, कोई पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम तो नहीं लंबा चौड़ा? ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती। अगर मुझे बात ख़त्म करनी होती, लेन देन ही करना होता तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करता। हेलो, अच्छा ये वीडियो वायरल हुई है, भाई बताएं भाई। ये झूठ है। चले मैं भाई का सवाल है, कौन सी मिस वन कह रही है? भाई आप ही कह रही है? मैं अच्छा आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिका। मैं बता देता हूँ घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो सा वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूंगा। घर का किरायानामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं, विक्टिम तो बहुत से हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो सा मलिक रियाज खुद हैं इसके, चूँकि मलिक रियाज जो सा मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई ज़ाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए हैं कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज ज़ाती तौर पर ख़ुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो सा शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ़ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि ISI नू बुला चुक के ले जा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सिपाही का बूट भी जो सा है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमात को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI वाले हैं, एक आपके सामने ये हैं, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद ज़ाती तौर पर हैं। अच्छा जी वकील साहब, जी प्लीज। एक उस्मा बात करना चाहती है, एक उस्मा बात करना चाहती है। इस निजाम के हवाले से इस मुल्क में आपने बहुत सारी दफात करवाई है, घर में दाखिल हुए, घर में तोड़-फोड़ की और बहुत माइक लेने बाद में आप बात कर रहे हैं। जी अदालती निजाम के हवाले से है कि आपने दफात बहुत सी करवाई, तोड़-फोड़ की, घर में दाखिल हुए और यो इस मुल्क ने यह भी देखा कि वकील जब PIC में दाखिल हुए, हर चीज रिकॉर्ड में है और वो उसका फैसला भी सामने आ गया, उसमें जो कुछ हुआ है वो जी। क्या इस केस का भी फैसला उसी तरह होगा? दूसरा सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते? उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। जी बसीर उस्मा एक बात करना चाह रही है। वीडियो पे काम जारी किया है, कल तक उसका ये कहना है
उसको बोलने दो यार। वीडियो में काम जारी किया है, उसका कहना है कि उन्होंने अपनी गाड़ी का सेवा बेचा और वो सारी चीजें जो वो बेच के रही हैं वो उनके शोहर आपके नाम करते रहे हैं, आपको देते रहे हैं। तो इस वीडियो में उनके इस्तेमाल में किस हद तक कहाँ पे है सब कुछ? सब कहाँ कुछ कहाँ पे है? उनको भी पता है कि ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपना मुकदमा अपने खामन के खिलाफ दर्ज कराएं, अपने खामन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनकी अमानत में खयानत करते रहे। आप कर लेते हैं, इनको ना लेकर आते, आप कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कर ही नहीं, बोल ही रहे जिनके साथ बताएं, वाकया हुआ है। बोलने दे, बोलो। कंफर्म नहीं कर वकील साहब नहीं बोलने दे रहे। उन्हें अगर लगता है कि वो ये पैसों का बात करके और इस तरह की बात करके वो सही साबित हो जाएंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने किया है उस चीज़ का उन्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये मेरे साथ क्यों किया। और रही बात उस्मान मलिक की, उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल्स कर रहे हैं। आप कितना किराया दे रहे हैं बाबर साहब को? अच्छा वो बता दो, मैसेज वाली बात कर दो। कितना किराया दे रहे हैं बाबर साहब को? उनका सवाल बाबर साहब को कितना किराया दे? उनका सवाल मैं बात कोर्ट में प्रूव करूंगी कि उस्मान की कॉल्स, डिटेल्स और मैसेजेस अभी भी मेरे पास हैं और मुझे वो कॉल्स कर रहे हैं। कितना किराया दे रहे हैं बाबर साहब को? मैडम आप कितना किराया दे रहे हैं बाबर साहब को? सवाल इन्हें बोलने देना, कितने किराया दे रहे हैं? बोले आखिरी सवाल का ऐसा क्या मैंने बिल्कुल नहीं देखा। 2 साल से ताल्लुक है। मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में ताल्लुक खत्म हो गया था, जिसके बावजूद जो है उस्मान ने राब्ता रखा। इनको पहले कहा शादी कर लें, इन्होंने जो है वो शादी से इनकार किया, जिसके बाद उस्मान दिसंबर 2019 के बाद दोबारा मुसलसल राब्ते में है। और दूसरी बात ये जो कह रही है, आज इस वक्त जब हम आपके पास बैठे हैं, कल के वकूए के बाद इस वक्त भी इनके मोबाइल में जो सारा डाटा मौजूद है, जो कि सबूत जो है कंसिडर होता है कि उस्मान अभी भी इस वक्त भी जो है राब्ते में मौजूद है। हमारे पास उसकी कॉल और मैसेज सेव है। अच्छा, हम मुतालबात आप वज़ीर सवाल ले लीजिए, मैं साथ से मुतालबात आपके सामने रख देते हैं। मुतालबात हमारे जो से वो 3-4 हैं। हमारे 3-4 मुतालबात हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हमें सबसे पहला हमारे मुतालबा सुन लें फिर उससे सवाल करें। हमारा सबसे पहला मुतालबा जो है वो ये है कि हमें सिक्योरिटी जो है मुहैया की जाए फिल फॉर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जान को लाजमन खतरा है। हमें जिस तरह कल रात से मुख्तलिफ तरीकों से टेलीफोनिकली नामालूम जो है लोग आते हैं, हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ी आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, हमें फिल फौर जो है सिक्योरिटी दी जाए। ये पहला मुतालबा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज़ कम तफ्तीश जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की ज़ाती सरबराही में हो और उसके 2 न्यूट्रल मेंबर्स जो से हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ना हो, वो भी जो है वो लिए जाए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि फिल फौर जो है मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाए और कतई तौर पर यह तासुर न दिया जाए कि ये बाअसर लोग हैं, कानून से ज़्यादा रोब और ताकत किसी चीज़ की नहीं होती। बराए मेहरबानी को गिरफ्तार किया जाए। वकील साहब वाकया उनके साथ पेश आया, बता आपने जैसे आप मौके पर मौजूद थे। ये केस नहीं मुझे पता था, ये तब की बात है। इन्होंने वकील साहब इन्हें तो बोलने थे, उनके बकौल उन्होंने शराब फेंकी थी और हमारे बकौल वो शराब नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हम चाहते हैं कि हमारा क्या है, उन्होंने चलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाज़ेह सबूत नहीं, हमने सच और हक पे केस लड़ने में एक आपसे और FIR में भी शामिल नहीं है। आपको एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, आप में से किसी ने कहा था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया। उस्मा बेचारी बोल रही थी, आवाज नहीं, उसने एक बात की जो आपने सुनी नहीं। उस्मा के पास मैसेज है, एक बात भी नहीं की, सब आप बोल रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वकील साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, नाम लेकर कर लेते।
की प्लानिंग है? राउत भाई बोलो यार। उसमें आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, सुनने में आ रहा है कि आपकी एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें खान के खिलाफ उसमें कोई सुना की दफा भी शामिल की गई है। हमारे इनमें कोई ऐसी एफआईआर नहीं है। नैती साहब का बात है, नैती साहब आ रहे हैं। वकील साहब जो घर है ये देखिए, अभी वकील साहब ने कहा है कि और आपको विजुअल धमकियां देगा। आया उसको तो आपने कोई एप्लीकेशन थाने में दी या सीसीटीवी बहुत शुक्रिया। इस बारे से भी जरा बताइए आप।